हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अभी आपको लेकर, एंड आपको क्या जानने की इस वक्त में ज़रूरत है अपने पर्सन के बारे में। आई होप गाइज आपको आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, आवाज़ आपको कम नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आवाज़ कम आती है। प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आवाज़ कम लगे तो। ओके, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हो। यहाँ पर पहला वर्ड आया है फिक्र। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन इनकी लाइफ के अंदर अभी जो ये सिचुएशन बनी हुई है उसमें ना, ये जितना अपने आप को देख रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं कि इनको तकलीफ हो रही है या इनको प्रॉब्लम हो रही है, उससे इन्हें एक चीज़ समझ में आई है कि कहीं ना कहीं आपने ये पेन को ऑलरेडी देखा हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर जैसे इस पर्सन को ना आपकी फिक्र हो रही है। ओके, यहाँ पर जो पहला मैसेज निकल कर आया है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी फिक्र कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ना एक मुझे बहुत खूबसूरत नेकलेस नजर आ रहा है। ठीक है, एक हार तरीके का हार जैसा यहाँ पर नजर आ रहा है जो बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं एक आपको यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये पर्सन जो है ना आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो इनके ऊपर जो चीज़ें आई हैं ना इस टाइम पीरियड में, और इन्होंने जब उनको डील किया और उनको समझ में आया कि कितना पेनफुल है, कितना तकलीफ दे है, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मान गए आपको कि आपने इतना सब कुछ झेल लिया या फिर आपने इन चीज़ों को हैंडल कर लिया। हो सकता है आपने इस पर्सन से बोला हो कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या फिर आपने इस पर्सन को बोला हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई थी, ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, या कुछ भी आपने बताने की कोशिश किया तो जैसे इस पर्सन को लगा था कि आप सिर्फ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी जैसे उस पर्सन को आपकी बातें याद आ रही हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं नहीं, जो आप बोल रहे थे वो एकदम सही था, और इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि इस चीज़ को समझ पाना, इस चीज़ को हैंडल कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो जैसे आपने किया है उस चीज़ को लेकर इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा फिक्र आपकी यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर ना एक चेहरा है, एक चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा हुआ है। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, जैसे आप इनको कभी इनकी कोई गलती निकाल देते थे ना, तो इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आपके सामने इनकी इमेज एकदम बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आप आपके सामने इनकी इमेज 100% क्लियर चिट होनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर इस पर्सन ने आपके सामने जितना दिख सकता था या जितना बन सकता था इंसान, वो हर तरीके से इस पर्सन ने प्रयास किया दिखने का, बनने का। अभी इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये नजर आ रही है जैसे ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि दिखने और बनने की जरूरत नहीं है, होने की जरूरत है वैसा। ठीक है, इंसान क्या करता है, ट्राई करता है कि मैं सामने वाले की नज़रों में अच्छा बना रहूं, स्पेशल बना रहूं, और वो मेरे को बहुत वैल्यू करे, इंपॉर्टेंस दे, ऐसा करे, उसके लिए जितना वो मतलब कर सकता है, ठीक है, चीज़ों को वो सब कुछ करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई देता है जैसे अभी इनको ये रियलाइज होता है कि इनको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। इनको जैसा ये दिखना चाहते हैं वैसा होने की ज़रूरत है। सिर्फ दिखना काफ़ी नहीं है, वैसा हो जाना है, इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ जो पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं, आज तो आप ही आपके लिए एनर्जी है, जैसे ये पर्सन आपसे यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि आपके
अंदर ना जैसे आप हो बिल्कुल वैसे ही आप हमेशा दिखाते हो, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है। इसी वजह से शायद ये पर्सन आपको ठीक से समझ नहीं पाए, या फिर इन्होंने आपको चालाक बोल दिया, या फिर आपको चालाक समझ लिया, बिकॉज़ कहीं न कहीं जैसे ये पर्सन 2 मास्क मतलब 2 चेहरे रखते हैं ना, मास्क लगाए रहते हैं। तो इनको लगा कि अगर ये बनने का, दिखने का कोशिश करते हैं, आपके सामने स्पेशल फ़ील कराओ आप, इसीलिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, तो शायद ये काम आप भी करते होगे, ठीक है? हम कहते हैं ना कि चोर को सब चोर ही नज़र आते हैं। चोर की दृष्टि में उसे लगेगा कि अगर मैं चोरी करता हूँ, तो सारे ही चोर हैं। उस तरीके से इस पर्सन ने आपको भी समझने का यहाँ पर प्रयास किया, और यहाँ पर इस पर्सन को ये चीज़ अभी फ़िलहाल जो एनर्जी है वो रियलाइज़ हो रही है कि आप जो दिखते हो वही आप हो, जो आप बोलते हो वही आप बोल रहे हो, कहीं न कहीं वो आप फ़ील कर रहे हो इसीलिए बोल रहे हो। आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि आप मास्क चढ़ाओ बहुत ज़्यादा, ठीक है? और अगर आप बहुत ज़्यादा मास्क लगाकर काम कर भी लेते हो, मान लो आज आपने मास्क लगाकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा या इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी कर लिया, तो आप दोनों एक-दूसरे के साथ जब रहना शुरू करोगे, 2 महीने, 3 महीने के बाद आपकी सारी रियलिटी निकल के बाहर आ जाएगी और आपके झगड़े होना शुरू हो जाएँगे। ठीक है? इससे बेहतर है कि दिखने से बेहतर है कि वैसा बन जाया जाए, या फिर वही देखो जो आप हो, ठीक है? रियल रहोगे, और मतलब कि कहते हैं ना कि लव में ऑथेंटिक होना इम्पोर्टेंट है, ताकि व्यक्ति आपको बिल्कुल वैसा एक्सेप्ट कर सके जैसे आप हो। लेकिन आप कुछ बनने का जब प्रयास करते हो, वहाँ पर आप मात खा जाते हो, क्योंकि आप हो नहीं, लेकिन आपने बनने का ट्राई किया। उसके बाद जब आप उस व्यक्ति के साथ रहने लगोगे, 2 महीने, 3 महीने आप रहोगे, ठीक है? उसको आपकी सारी रियलिटी पता चल जाएगी कि आप कैसे इंसान हो, कितने गुस्सेबाज़ इंसान हो, कितने कमाल के इंसान हो, कितने आलसी इंसान हो, ठीक है? कितना कैसा कम्युनिकेशन है आपका, कैसी बातचीत करते हो, कैसे काम-धाम करते हो, ठीक है? क्या सोने खाने का समय है आपको, मतलब आपकी हर एक चीज़, आप बाहर से कितना बताते रहो, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो इतना डिसिप्लिन हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। जब आप उसके साथ रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि तुम कितने डिसिप्लिन हो। इसीलिए यहाँ पर जैसे इस पर्सन को आ रहा है कि उन्होंने बहुत ट्राई किया आपके सामने, बहुत मतलब एकदम परफेक्ट बनने का, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगा कि परफेक्ट बनना मतलब दिखना इम्पोर्टेंट नहीं था, बन जाना ही था। ट्राई किया होता कि परफेक्ट बन गए होते, तो कनेक्शन आज बहुत अच्छा चल रहा होता, और कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपने बहुत मतलब बहुत आपके अंदर पेशेंस है, और आपके पास ज़बरदस्त पेशेंस है, जो आपने इस तरह की चीज़ों को भी बहुत आसानी से टॉलरेट किया। ओके। कुछ लोगों का सवाल आता है, शिव जी अगर मैरिज हो गई हमारे पर्सन की, तो अब हम क्या करें उस केस में? देखो, जिसने मैरिज कराई है वो ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर बैठने का मतलब है कि वो यूनिवर्स परमात्मा, ठीक है? तो अगर उसने मैरिज कराई है तो उसने आपके लिए भी तो कुछ सोचा होगा, ठीक है? तो अगर आपको वो यहाँ तक लेकर आया है और आपसे वो कह रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएँ, तो आप अपना काम कर लो ना, दिक्कत क्या है? आप अपना काम करो, उसके बाद वो जैसे यहाँ तक लेकर आकर आपको ये बता रहा है कि ट्रांसफ़ॉर्म होना है, आगे जब आप पहुँचोगे तो आपको ये भी बताएगा कि आगे क्या आपके रास्ते क्या हैं। आप लोग पहली सीढ़ी पे खड़े होकर ये क्यों देखना है कि आपकी मंज़िल क्या है, ठीक है? हो सकता है कि सीढ़ी तब बन रही हो जब आप कर्म कर रहे हो सकता है आप कर्म ही ना करो तो सीढ़ी बने ही ना, ठीक है? तो यूनिवर्स अगर आपसे कोई कर्म करवाना चाहता है, तो आप इतना परेशान क्यों होते हो कि उसकी मैरिज हो गई। इस दुनिया के अंदर इतने अच्छे लोग हैं कि आप अपने पर्सन से भी 1000 टाइम्स अच्छे लोगों को पा सकते हो इस दुनिया के अंदर, ठीक है? और यूनिवर्स आपको हमेशा जो भी चीज़ दे सकता है ना, वो आपकी सोच से परे है। इसलिए अगर वो कोई आपको चीज़ कह रहा है ना, तो आप उसको करो, और अगर किसी की मैरिज पर्सन की वहाँ हो भी गई है, तो आप सरेंडर रहें कि आपके हक में यूनिवर्स ही फैसला देगा, जो भी आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है? इस चीज़ को लेकर चिढ़ो नहीं बहुत ज़्यादा। शुरुआत में ईगो हर्ट होती है, आई नो, लेकिन आपको धीरे-धीरे अगर समझदारी के साथ सारी रीडिंग सुनोगे ना, और आप उनमें सारी बातों को सुनोगे, तो आपको इतनी समझ में आएगी कि इस दुनिया के अंदर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मुझे ये चीज़ मिल गई थी, पकड़ लूँ और फिर मैं इसे अपने लाइफ में रख लूँ। उसके साथ निभाना इम्पोर्टेंट है, और निभाने के लिए ना आपका समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो जिसका भी ये मतलब क्वेश्चन था, तो आप थोड़ा-सा धैर्य रखें, ठीक है? धैर्य रखो, आपको आगे के रास्ते ज़रूर मिलेंगे। ओके? इस पर्सन को ना ये चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ रहता है इस टाइम पीरियड में, कि लोग इनके पीठ पीछे क्या बोल रहे होंगे, लोग इनके पीठ पीछे इन्हें कैसे समझ रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग
आप लोगों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो क्या समझ रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में कि आप धोखेबाज हो, आप चीटर हो। मतलब आपके पर्सन जो है वो धोखेबाज हैं, वो चीटर हैं। कहीं ना कहीं जैसे आपके कनेक्शन के बारे में कुछ और लोगों को भी पता था, आपके पर्सन ने आपके साथ किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ें क्रिएट की हैं, कुछ भी आपके साथ किया है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रहता है कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो फ्रेंड्स इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे जिन्हें मालूम है, ठीक है। म्यूचुअल फ्रेंड्स इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, लोग तो इन्हें गलत समझेंगे, लोग तो समझेंगे कि आपके पर्सन ही ऐसे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा सेपरेशन आया है या फिर ब्रेकअप टाइप्स हो गया है, तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि फ्रेंड्स को लेकर या फिर इस चीज़ को लेकर ज़्यादा इस पर्सन का दिमाग खराब रहता है कि पीठ पीछे लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मुझे धोखेबाज बोलेंगे, मुझे चीटर बोलेंगे, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि मैं चीटर की लिस्ट में आ गया, ठीक है, या चीटर की लिस्ट में लोग मुझे काउंट करने वाले हैं। ओके। यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन को अभी तक मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को रियलाइज़ करवाई हैं, तो एक चीज़ जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझ में आई है कि आपके जो पर्सन है वो मतलब आपसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें समझ रहे हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि उनको लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स ने दी हैं और सब कुछ खराब दिया है। पर अब आपके पर्सन की एनर्जी है कि दिया तो बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन हर चीज़ में अपनी मनमानी करके और अपने मन के अनुसार सामने वाले को ट्रीट करके इस पर्सन ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ा है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपको ये समझ में नहीं आता कि आपकी गलती कहाँ है। आपको लगता है कि सामने वाले ने ही सब कुछ बहुत बुरा किया है। आपको अपने गुण नहीं समझ आ रहे होते कि मैं कहाँ-कहाँ गलत हूँ या मेरे से कहाँ-कहाँ गलतियाँ हुई हैं, ठीक है? और मैंने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गलत करके रखा हूँ और अपनी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती। हालाँकि उन्हें ऐसा ही लगता है कि सामने वाला अगर सही तरीके से चीज़ें करता तो फिर ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन जब आप अपनी लाइफ के अंदर वही-वही सिचुएशन को फेस करते हो जहाँ पर आप सामने वाले की जगह पर खड़े हुए हो, यूनिवर्स कैसे समझाता है, ऐसे समझाता है कि आपको सामने वाले की जगह पर खड़ा कर देगा और बिल्कुल सेम सिचुएशन बना देगा। उस दिन आपको ठीक से समझ में आ जाता है कि मेरी गलती मुझसे हुई कहाँ है, ठीक है? उस दिन आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा, तो मैंने यहाँ पर ये गलती की थी, अच्छा, ठीक है? जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पर्सन से बहुत गलत बातें बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आप जब किसी व्यक्ति की प्लेस पर जगह पर जाकर खड़े हो जाते हो और यूनिवर्स आपके सामने वैसी सिचुएशन बनाता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि आप कहाँ गलत हो गए या फिर आपने कहाँ पर कौन-सी गड़बड़ कर दी, ठीक है? और क्यों आपको ये पनिशमेंट मिली है। तो आपके पर्सन भी ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी लाइफ में भी बिल्कुल वैसी-वैसी सिचुएशन बनती है, जहाँ पर आप एक टाइम पर खड़े हुए थे और फिर इस पर्सन को 5 मिनट लगते हैं समझने में कि आपने क्या यहाँ पर किस चीज़ से आप निकले हैं और क्या आपने फेस किया है, ठीक है? अदरवाइज़ तो इस पर्सन के लिए बहुत आसान था ये कहना कि आपको क्या तकलीफ़ हुई है, आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आपका क्या गया? बहुत आसान था इस पर्सन के लिए आपको जजमेंट्स देना, ठीक है? लेकिन अब ये पर्सन आपको कोई जजमेंट नहीं देते हैं बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आपकी ही प्लेस पर खड़ा करता है यूनिवर्स इस पर्सन को और कहता है कि डिसीज़न ले और देख और फेस कर तो बता मुझे कि कैसा लग रहा है, ठीक है? ऐसा स्वाद कैसा लग रहा है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। सो थोड़ा-सा डिफरेंट मैसेज है बट येस यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे को। ये पर्सन कभी लाइफ में आपको जज नहीं करेंगे, एक बात तो तय है, ठीक है? जो चाहे हो जाए, लाइफ में ये पर्सन कभी आपको जजमेंट्स नहीं देंगे या आपको कभी जज करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए जो-जो भी किया है या फिर आपने इस पर्सन की वजह से जो-जो भी फेस किया है, उस हर एक छोटी चीज़ को इस पर्सन ने उस जगह पर रहकर भी देखा है और समझने का प्रयास किया और ये सब कुछ यूनिवर्स की उससे हुआ है क्योंकि आपके पर्सन जो है उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि गलती हो कहाँ रही है।
या फिर मैंने कौन सी गलती की है, मेरी तो मैंने सबके लिए किया ही क्या है। तो इस पर्सन को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। यूनिवर्स ने क्या किया, इनकी लाइफ के अंदर ऐसी ऐसी सिचुएशंस बनाई, यहाँ पर बिल्कुल उसी जगह पर इस पर्सन को खड़ा किया जहाँ पर एक समय पर आप खड़े हुए थे। और ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि, क्योंकि अंतर मन से आवाज़ आती है ना, अच्छा कल को वो इंसान वहाँ पर था, फिर कैसा लग रहा था, तो तुम तो उसे बहुत जज कर रहे थे, अब तुम उसकी जगह पर खड़े हो तो ज़रा बताओ कि कैसा फील हो रहा है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, ठीक है। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड मी। डेविल, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यहाँ पर डेविल क्या कर रहा है, डेविल क्या बता रहे हैं यहाँ पे, प्लीज़ गाइड मी। ओके, स्टार, हैंगमैन एंड टावर। ओके, देखिए आपके जो पर्सन है, इनकी एनर्जी अभी क्या निकल के आ रही है, यहाँ पर ये कार्ड्स क्लैरिफाई किए तो आया है टावर, स्टार एंड हैंगमैन। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है इस वक्त, वो कुछ ऐसी है जैसे ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर यू नो अभी तक ये नहीं समझ पा रहे थे कि गलती कहाँ हो रही है। जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि गलती मुझसे कहाँ हो रही है। उनको अपने अंदर सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आ रहा था। हर व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को लगता था कि यूनिवर्स ने इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें कम दी हुई हैं, ठीक है। परमात्मा चाहते तो उन्हें बहुत सारी अच्छी चीज़ें दे सकते थे, बहुत सारी अच्छी चीज़ों से नवाज सकते थे, लेकिन परमात्मा ने हमेशा इनको नकारात्मक चीज़ें दी हैं। अभी ये जो इस पर्सन की एनर्जी है ना, वो यहाँ पर ये नज़र आ रही है जैसे ये पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि यूनिवर्स का जो हैंड है, यूनिवर्स ने तो ब्लेसिंग दी थी, ठीक है, मैं नहीं संभाल पाया, ठीक है। अगर कोई रिश्ता नहीं चल रहा है तो उस रिश्ते में आप दोनों की एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी रिश्ता है, तो उसमें यूनिवर्स ने आपको डाला है, तो वहाँ पर आप दोनों के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। डेविल कार्ड दिखाता है कि आपके जो पर्सन को ये समझ में आता है कि इनके उतने एफर्ट्स रहे नहीं हैं विद डेविल कार्ड, या फिर इन्होंने अपनी नेगेटिविटी से सारी चीज़ों को ख़राब किया है, ठीक है। इनकी वजह से ही टावर आया है, अदरवाइज ये कनेक्शन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग देता था, या ये कनेक्शन जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लव लव महसूस कराता था, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कराता था। लेकिन आज ये कनेक्शन की वजह से आपके पर्सन जो स्टक हुए हैं बुरी तरीके से, या उसमें टावर आया, उसमें आपके पर्सन का ही रोल है, यानी कि इनकी नेगेटिविटी का ही रोल है। और सबसे बड़ी बात थी कि आपके पर्सन को ये एहसास हो कि ये नेगेटिविटी इनकी तरफ से ही आई है, क्योंकि इन्हें हर बार ऐसा लगता था कि ये नेगेटिविटी आपकी तरफ से आई है, आप बात नहीं मानते, या यूनिवर्स ने ही सब कुछ खराब दिया है। मतलब अपनी कमियां इस पर्सन को नहीं सुननी थी, ना तो समझनी थी, ना ही ये था कि हाँ मेरे से कोई गलती हुई है, मुझे सुधरने की ज़रूरत है, मुझे समझने की ज़रूरत है। नो, इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ना तो मुझे सुधरने की ज़रूरत है, ना मुझे समझने की ज़रूरत है, मैं तो बहुत बहुत ज़बरदस्त इंसान हूँ, मेरे अंदर कुछ गलत नहीं है, मुझे बस और बस खराब चीज़ें ही मिली हैं, ठीक है। और अभी इस पर्सन को ना उसी जगह पर जब यूनिवर्स खड़ा करता है और मेहनत करवाता है, जैसे आप खड़े थे उस जगह पर, ठीक है, जैसे आप टेम्परेंस की एनर्जी से आप ना इस पर्सन से यू नो इनके साथ रहते थे, इन्हें आप एनर्जी देते थे, इनको आगे बढ़ाते थे, आप इनकी हेल्प करते थे, ठीक है। और आप इनसे बदले में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, तो ये पर्सन अपने अपने बारे में सोच रहे थे। ऐसे ही लोगों से मिलवा दिया यूनिवर्स ने, जिनको आपके पर्सन आगे बढ़ाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो आपके पर्सन को बाद में ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि नीलबटा सन्नाटा, तुम्हारी वर्थ क्या है, ठीक है। वही एनर्जी जो आपके पर्सन ने आपके वर्थ पर क्वेश्चन मार्क लगाया था, इनको ऐसे लोगों से नवाज दिया यूनिवर्स ने जो इनकी वर्थ पर क्वेश्चन मार्क लगाते कि तुम हो क्या, ठीक है।
इसका रीज़न यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन को अपनी नेगेटिविटी समझ में नहीं आ रही थी। तो जब इस पर्सन की वर्क पे क्वेश्चन लगे, तो उसको क्वेश्चन मार्क लगे, तो उस पर्सन को समझ में आ गया कि इन्होंने आपके साथ कहाँ और क्या गलत किया है, या फिर किस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है। अपनी इमैच्योरिटी के चलते इस पर्सन ने कभी आपके साथ ठीक से कम्युनिकेट भी नहीं किया। आपको ये बताने का भी प्रयास नहीं किया कि वो सुनते क्या हैं, चाहते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस ऐसे निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, अपनी नेगेटिविटी को कोई डील नहीं करना चाहता, कोई भी। नेगेटिविटी आपके भीतर है, नेगेटिविटी उनके भीतर भी है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर नहीं है, लेकिन हाँ, ये हो जाता है किसी के अंदर ज़्यादा, किसी के अंदर कम। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर कम्युनिकेशन का, इमेच्योरिटी के चलते, ज़िद के चलते, घमंड के चलते, या मुझे तो 50 लड़की मिल जाएँगी, 50 लड़के मिल जाएँगे, मेरा क्या है, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। इस चीज़ के चलते बातचीत ही नहीं सही से करना। ठीक है, तुम परमात्मा को ना चैलेंज करो। ये रीडिंग चीज़ बताती है कि तुम ईश्वर को चैलेंज नहीं करो कि तुम्हें तो ये मिल जाएगा और वो मिल जाएगा। जैसे ईश्वर तो तुम्हारे नौकर लगे हैं कि वो तुम्हारी मर्जी का सारा काम करके देंगे तुम्हें। ठीक है, तो उनको ना चैलेंज करो। जब अपनी पर आता है ना, तो तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा, फिर तुमको पूरा बदलेगा, और ऐसे बदलेगा तोड़ तोड़ के कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, और फिर टुकड़ों में तोड़ तोड़ के चेंज करते हैं यूनिवर्स। ठीक है, जब ईश्वर की लाठी पड़ती है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसको, उसमें दर्द इतना भयंकर होता है ना कि आप अपने आप बदलेंगे। जैसे इस पर्सन के अंदर वो इमेच्योरिटी लेवल बहुत हाई था, और समझ में नहीं आता था कि मैं हूँ इमेच्योर हूँ। अभी जैसे इस पर्सन की लाइफ में सारे इमेच्योर लोग भर दिए यूनिवर्स ने, समझ में आ गया कि इमेच्योरिटी का लेवल क्या था इस पर्सन का। यूनिवर्स कभी ऐसे सिखाता ही नहीं है कि वो तुमसे बोले बेटा यहाँ तुम गलत हो गए थे, यहाँ तुम सही थे, नहीं। वो उसी जगह पर तुमको ले जा खड़ा कर देता, और सेम सिचुएशन बना देगा, और सेम चैलेंज दे देगा, और तुमसे कहेगा कि तुम सामने वाले को जज कर रहे थे, अब यहाँ से निकल के दिखाओ, या इस चीज़ को सहकर दिखाओ। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैंने फालतू में सामने वाले को जज किया। आज मैं उसकी प्लेस पे हूँ, तो मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, या किस तरीके का एक्शन ले रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। उसी वक्त जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, उसी क्षण आपको माफ़ी मांगनी होती है, यूनिवर्स से प्रे करना होता है कि मैं कभी किसी को जज नहीं करूँगा। हर व्यक्ति की जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग हैं, और उनकी चैलेंजेस अलग अलग हैं। मेरी जगह से देखने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए बहुत आसान है, शायद उस जगह पर उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो उन चीज़ों को हैंडल करना या फेस करना। तो मुझे जज नहीं करना चाहिए, गलत बात है। ठीक है, हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से जज कर लेते, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। उस जगह पर खड़े होकर आप उस चीज़ को जब फेस करें, तो आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति के लिए कितनी मुश्किलें थी, या कितनी मुसीबत हो रही थी। ठीक है, तो जजमेंट देने के लिए यूनिवर्स मना करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। तो जिन जिनको भी ये जजमेंट फेस करनी पड़ी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आया। जिंदगी में कभी किसी व्यक्ति को ये पर्सन जज नहीं करेंगे। अल्फाबेट्स देखते हैं हम। RWBMDOHG and 7 लेटर्स हैं, RWBMDOHG, नंबर है 7। ओके गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।